तालकोला चेक पोस्ट पे वहाँ चेकिंग हो रही थी। अभी इलेक्शन बंगाल में होने वाला है। गाड़ी को बैरियर को टान दिया, रोकिए गाड़ी को। पीछे ये लोग थे मीडिया वाले। मेरा ड्राइवर लाइट जला दिया तो 4-5 पुलिस वाले आए। अभी अभी की बात है, आधे घंटे की पहली बात है। ओहो, बोला ड्राइवर से बोला डिग्गी खोलो। मेरे ऊपर नजर पड़ी। उन लोगों ने कहा कि सर कहाँ है? बोला मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ। और कुर्बान जाइए, हाथ मिलाए। बोला कि अगर ये तस्वीर अगर हो जाए तो खींच लो भाई। और कुर्बान देखिए, पुलिस, हमारे मुल्क की जो पुलिस है, जो फोर्स है, जो आर्मी है, जो सुरक्षा गार्ड है, ये भी तो इंसान ना है भाई। एक मास्टर साहब थे, वो मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे तो चेकिंग हो रही थी। तो पुलिस वालों ने रोका। बोला कि भाई आपका हेलमेट कहाँ है? बोला कि हेलमेट नहीं है। बोला 1000 रुपया आपका फाइन कटेगा। 1000 रुपया फाइन पुलिस वालों ने काट दी। ये मास्टर साहब आए तो मास्टर साहब बोले कि हजरत क्या बोले, आज तो बुरा फंस गए, पता नहीं किसका चेहरा देखकर घर से निकले थे। 1000 टका पुलिस वाला ले लिया। काहे ले लिया? बोला हेलमेट के चक्कर में ले लिया। अच्छा, सारा पेपर ये बना लिया। एक बार फिर पुलिस पकड़ा इसको। बोला कहिए कागज दिखाइए। बोला हेलमेट है सर। बोला कागज दिखाइए। धुआं पेपर नहीं था। फिर 1000 टका चला गया। जा, ये बेचारे मास्टर साहब बोले कि बाबा ये तो बड़ा तबाही है। अच्छा, धुआं पेपर बनाया, इंश्योरेंस बनाया, गाड़ी और बुक, सब कुछ दम कंप्लीट। पूछे मास्टर साहब पुलिस वाले तो नहीं मिल रहे? बोला हजरत अब तो पुलिस वाले को हम ही ढूंढ रहे हैं, वो है कहाँ? अच्छा, एक रोज फिर पकड़ा गया। बोला साइड कीजिए गाड़ी। बोला लीजिए ना, क्या क्या देखिएगा? ये ब्लू बुक है, ये धुआं पेपर है, ये इंश्योरेंस है, ये हेलमेट है। अब कौन सी बोलिएगा? तो पुलिस है ना। पुलिस वाला बोला जूता कहाँ है? 1000 टका चाहिए। मेरे बस्ती में गरीब आदमी बेचारा, बड़ा सीधा आदमी था बेचारा, वो कहिए अल्लाह मियाँ की गाय। वो बेचारा अचानक मरा और उसका 2 बेटा पंजाब में। अभी 5 दिन हुआ था, बेटा सब कर्जा लेकर पंजाब गया था। ओ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं जलसे में था, खबर हुई ड्राइवर को कि फलां साहब थे इंतकाल कर गए। ओ बेटा तो पंजाब में है, 2 ही बेटा है, पंजाब गया है, कर्जा उठा कर गया, 5 दिन हुआ है। ओ मुसलमानों सुनो, लोगों ने, बस्ती वालों ने उसकी बीवी से कहा, बेवा से कहा कि कल तो मेहमान है तो बेचारी गरीब बोली हम की करूं, हमारे पास कुछ नहीं जा। बोले नहीं करे लग तू, नहीं करवे जन्नतम नहीं तू हो। बोला तब खुद याग बापा को जन्नतम पहुंचावे के लिए कुछ करे लगती। कर्जा उठाकर जानवर खरीदी, लोग आए, खाना बना, खाया, सब घर गया। ये रस्म आपने कहां से लाया? किस हदीस में लिखा है कि मैयत के घर खाना जायज है? बताइए हमको आप। कब्र का हाल कौन जानेगा? अरे बोलो भाई, अरे कब्र का हाल कौन जानेगा? मुर्दा जानेगा। और कुर्बान जाइए, मिट्टी डालकर लोग अपने हाथों को झाड़ते हैं। कुछ लोग तो कब्रिस्तान भी नहीं जाते हैं नमाज पढ़े, वो जल्दी निकाला खाना, भूख लगला, हमारा बोहरा जाना था, रोटा जाना था, अमोर जाना है। और कुर्बान जाओ, कब्र में मैयत के साथ में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। और कुर्बान जाओ, उसके खाने पे लोग टूट पड़े हैं। और मुसलमानों, सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, आज उसके हमने खाया है, कल मेरा भी कोई खाएगा। इस रस्म को खत्म कीजिए, गलत रस्म है ये। हाँ, जो दूर से मेहमान आए हैं, मान गए कि मेरे यहाँ किशनगंज से मेहमान आया है, अब वो कहाँ जाएगा? तो बेहतर है कि पड़ोसी खाना पहुँचाए भाई, पड़ोसी खाना पहुँचाए और पड़ोसी का खाना उन मेहमानों को खिलाए। जो कुर्ब जवार से लोग आए हैं वो अपने घर में जाए या अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाए या होटल में खाए। अब मरने वाले के यहाँ घर में जुल्म मत कीजिए, ये गलत रस्म है। अरे मरने के बाद तो मंजर ही कुछ और होता है। आप क्या समझते हैं हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कब्रिस्तान में बैठकर मेरे कब्र पे कुरान पढ़कर दुआ करेगा? भूल जाइए, किसी को फुर्सत नहीं। इतना टाइम है किसी के पास? अरे बोलिए भाई, टाइम है किसी के पास?
अब देखिए ना, आदमी इंतकाल कर गया, आए दिन लोग मरते हैं ना भाई। अरे बोलिए भाई, फोन किए, खालू आ गया, फूफा आ गया, मामू आ गया, सारे रिश्तेदार लोग आ गए। है अच्छा देखिएगा, मर्द से ज्यादा औरतें आती है जनाजे में। ये फुकुर फुकुर बीड़ी, बताओ, औरत कहीं बीड़ी पी, हुक्का, बीड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है, एक समाज में हमारे समाज में कमी है। मैं नौजवानों को कहता हूं कि उठो, हमारे जो मुखिया साहब हैं, पार्षद साहब हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं, इस रस्म को खत्म कीजिए। बाप मर गया, इधर जनाजा रखा हुआ है और उधर जानवर गिर गया, कढ़ा में भात पकड़ा है, कढ़ा में गोश्त पकड़ा है, या अल्लाह। इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, अरे इधर है कि नहीं, जल्दी बोलिए ना भाई। हद तो ये हो गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर चल रहे थे रास्ते में, तो 2-4 आदमी रास्ते में मिला, 3 आदमी। तो उन लोगों ने पहचान लिया कि अल्लाह के पैगंबर हैं। कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हम लोग बहुत गरीब हैं, ऐसा कीजिए, दुआ कर दिए कुछ मिल जाए। तो आपने कहा अच्छा ठीक है। ओ ईंटें थी, ईंटें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, एक ईंट पर हाथ फेरा, सोना हो गया। दूसरे ईंट पर हाथ फेरा, सोना हो गया। तीसरे ईंट पर हाथ फेरा, सोना हो गया। 3 आदमी, 3 सोने की ईंट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। ये लोग खुश हो गया कि चलो अब तो बिल्डिंग ठोकेंगे। 3 आदमी 3 ईंट, 3 आदमी, जल्दी बोलिए, 3 आदमी 3 ईंट। अब देखिए, अब सोना मिल गया, भूख लगी है, तब तीनों आदमी मशवरा किए, देखो एक आदमी गिरवा चौक जाओ, अब बेहतरीन बिरयानी लेकर आओ, अब टेंशन नहीं है। वो आदमी गिरवा चौक चला गया, अब 3 सोने की ईंटें रखी हुई है, ये दोनों आदमी आपस में बात कर रहा है। देखा, ये एक ईंटा हिस्सा में हम रोशनी रहती, ये सही नहीं जी, बहुत कम छी, ये 1.5 ईंटा कम से कम हम लोग का हिस्से माना चाहिए। बोले भाई उसको फिर क्या करोगे? बोलो वो काम है तमाम, आप है देव रंगों की खत्म। अच्छा वो देखिए, वो जो खाना लाने गया है, उसके दिल में ख्याल आया, ये तीनों ईंटा हम में लो। बिरयानी लिया, जौहर मिला दिया, ये यहां बैठा हुआ, वो वहां लेके आ रहा है। वो बेचारा बिरयानी लेके आया ही था, ये दोनों भीड़ पड़े, नट्टी दबाकर मार दिया। बोला अब ये मर गया है, अब ईंटें 1.5 हम लोगों की हो जाएगी, चलो पहले बैठ के खाना खाते हैं। अब खाना खाया, दोनों प्लेट, ईंटें वहीं की वहीं पड़ी रह गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ दिन के बाद उस रास्ते से गुजर हुआ, देखा ईंटें पड़ी हुई है, ये तीनों की लाशें पड़ी हुई है, और कुर्बान जाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, चाहने वालों ने अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर, ये क्या हो गया? कहा कि लालच ने, हसद ने इन तीनों को बर्बाद कर दिया। घर में, अरे बोलिए, भैंस है किसी घर में कि नहीं है? दूध देती है भैंस, क्या है, आदमी है कि जानवर है? अरे बोलिए ना भाई, जानवर है। आप बाल्टी लिए, सुबह भैंस के पास गए, पल्लू खोले, ओ हो, अभी 2-4 घोंट पर पीवे किया है, मारा की जबान, भैंस पना गई, दूध आपने थन से निकाला, आधा बाल्टी दूध हुआ। अब थन में दूध है नहीं, आधा बाल्टी दूध हुआ। अब बताइए ईमानदारी के साथ, वो जानवर भैंस आधा बाल्टी जो दूध दी है, वो 1 नंबर दी है कि 2 नंबर दी है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो नहीं हो। ये जो दूध निकाल रहा, ये ओरिजिनल जी की मिलावट जी? ओरिजिनल है। और कुर्बान जाओ, अब बाल्टी हमें ले लान और घर में घुसलान और 3 लीटर पानी मिला दे, तो हमारा अच्छा भैंसे जी। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात हमें बनाया,
अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया, अल्लाह ने हमसे हमें सबसे अफजल बनाया, सबसे ऊंचे में अल्लाह ने हमें रखा है। लेकिन मेरा अमल क्या है, मेरा किरदार क्या है, मेरा उठना कैसा है, मेरा बैठना कैसा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, इंसान बनो, इंसान बनो, अपने किरदार को अच्छा करो। बाप मर गया, एक नौजवान बोला कि हजरत बाबा मरी गली से तो दुआ करी दिया ना घरों में, चलो। हमने कहा बेटा फुर्सत नहीं है। बोला कि हजरत बहुत ख्वाहिश है कि आप दुआ कर दीजिए। चलो भाई, चलो दुआ कर दो। दुआ कर दिए। एगो पोटरी ला गई, पोटरी, और वो क्या है? बोले ला जाते। अरे पोटरी में क्या है? बोले बाबा कपड़ा है। बाबा कपड़ा है, खोलो। ओ खोल ले ने, दीटा कुर्ता गंजी, एक लुंगी आ दीटा पजामा, एक जहिया। मुकली क्या करोगे? बोला तेल आ जा पिनियो। बोले हमें पिन्हो। तो बाप तुम्हारा मरा है, ये तुम्हारे बाप का कपड़ा है, तुम पहनना। बोला की बात कर जा, मुर्दा कपड़ा पहनो। बोलो होते मुर्दा कपड़ा नहीं पहनवे, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनती की। तो हमने पूछा कि बेटा ये बात बताओ, ये बापा के पास खाली कपड़े चुन है, मोबाइल चलो ना मोबाइल। बोला हाँ मोबाइल चलेगी। मोबाइल कहाँ जी रे? बोला मियाँ अलमारी में रखी दिलगी से। बाप घड़ी पीने जो। बोला हाँ टाइटन घड़ी पीने। टाइटन घड़ी कहाँ? बोला अलमारी में। ओ हो मोबाइल ते इस्तेमाल करबे, घड़ी ते इस्तेमाल करबे, बापक सोना ते इस्तेमाल करबे, बापक जमीन ते इस्तेमाल करबे। ओ कुर्बान जाओ, बाप का बैंक के बैलेंस तुम इस्तेमाल करोगे और ये पुराना कपड़ा मौलवी पहनेगा, बाप जन्नत में चला जाएगा। कौम है, कई कौमें हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी को जानते कि नहीं जानते? अरे जल्दी बोलिए। अरे बोला नहीं हो, मारवाड़ी जाने कि नहीं जाने? मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। अगर कोई गरीब हो गया तो 10 मारवाड़ी जमा होता है, उससे पूछता है काहे ये दुकान बंद क्यों है? तो गरीब मारवाड़ी कहता है कि क्या करे, दुकान चल रही थी, नुकसान लग गया, घाटा लग गया, दुकान बंद कर दिए। 10 मारवाड़ी खड़ा होता है, 50,000 हम देंगे, 50,000 ये देगा, 25,000 ये देगा, फिर से तुम कारोबार शुरू करो, फिर से तिजारत शुरू करो। वो मारवाड़ी मिलकर, 10 मारवाड़ी मिलकर फिर इस मारवाड़ी को खड़ा करता है। यही वजह है मारवाड़ी बिरादरी के अंदर में कोई गरीब नहीं मिलेगा। जाइए ना गुलाब बाग, एक से एक कपड़े की दुकान मारवाड़ी की मिलेगी, मर्चेंट की दुकान मारवाड़ी की है, मोदी खाना और मारवाड़ी की है। और कुर्बान जाओ, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं मिलेगा। और हम लोगों में क्या है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, 5 आदमी को पैर पकड़ी खींच, नहीं जाओ। बांका का जलसा था मेरा, गोड्डा बांका का मस्जिद का जलसा था, चंदा करना था। और मेरे बच्चों यकीन नहीं होगा, परसों का जलसा है, परसों का जलसा, बांका का जलसा। एक लड़का ओ हैदर नाम से खड़ा हुआ, बोला कि हजरत मस्जिद के बगल में मेरी 4 कट्ठा जमीन है। मेरे वालिद साहब चले गए, उन्होंने कहा कि ये 4 कट्ठा जमीन मैं मस्जिद में देना चाहता हूं अपने बाप के नाम पर। क्या कहने। अब वो जमीन की कीमत कितनी है मालूम है आपको? 4 लाख रुपए कट्ठा है वो जमीन। और कुर्बान जाओ, 4 कट्ठा जमीन अपने बाप के नाम से दिया। भाई रजिस्ट्री खर्चा कौन देगा? उसका छोटा भाई बोला कि बड़े भाई ने जमीन दिया है, रजिस्ट्री का जो भी खर्चा होगा मैं अकेले अदा करूं। औलाद सदका जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदका जारिया है। माँ मर गई, बाप मर गया, औलाद नेक है, इंशाअल्लाह सदका औलाद करे, नमाज पढ़े, माँ बाप के लिए कार्य खैर का काम करे, माँ बाप को अल्लाह इसका सवाब अता फरमाता है। तो सदका जारिया ये भी है। मस्जिद बना के मर गए, मदरसा बना कर मर गए, और जब तक ये अमल जारी रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता,
जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होती कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। वो माँ 9 महीना शिकम में रखी। और आप क्या समझते हो? अच्छा ये बताओ, ये 9 महीना माँ के पेट में जो हम लोग रहे, मेरी माँ कितनी परेशानी उठाई है, आप अंदाजा लगा सकते हो? अरे बोलो भाई, अंदाजा लगा सकते हो? हम अंदाजा लगा सकते हैं। आपके पेट में 4 किलो का ईंटा बांध दें, कैसा लगेगा? ना बैठने चैन, ना खाने चैन, ना सोने चैन। 4 किलो का ईंटा हमारे पेट में कोई बांध दे, हम बेचैन हो जाएंगे। लेकिन मेरी माँ 9 महीना हमको लेके घूमती रही। हो कुर्बान जाओ, 9 महीना लेकर हमको बैठती थी, 9 महीना लेकर हमें खाना खाती थी, 9 महीना लेकर हमें सोती थी। उनको कितनी परेशानी हुई होगी। और जब हम पैदा हुए 2 साल तक अपना खून पिलाई। और सुनो, पखाना किया मेरी माँ साहब की, पेशाब की मैं मेरी माँ साहब की। और कुर्बान जाओ, और बाप को देखो, बाप को देखो, बाप को देखो, इनके चेहरे को देखो, पसीने में शराबोर काम कर रहा है खेत में, और पसीना से शराबोर है। अरे कहने इतना खटे जाओ, बोला की कर वो खटे लगती हो, घरों में छोटो बच्चा न खटवो तो खाना क्यों। आज 500 रुपये बहुत बड़ी रकम लग रही है। नौजवानों सुनो, ये जो दौलत है ना तुम्हारे सामने, तुम्हारा बाप। सुनो एक बात याद रखो, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। पहला मजलूम, उसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। और दूसरा मुसाफिर, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और तीसरा बाप है, बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, नहीं रद्द करता, नहीं रद्द करता। एक नौजवान से मैंने पूछा, नमाज पढ़ ले। बोले आज कौन दिन जी? कौन दिन? मंगल जी। बोला नहीं, हमें खाली जुमा पढ़ेंगे। अरे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरे बाबा पढ़ी, हमने पढ़े। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, आ कुर्बान जाओ। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया में हमेशा रहना है। भाई जाना भी तो है, भाई जाना भी तो है। अबे जाना है ना, कहाँ जाना है? ये बोली ससुराल जा रही। अरे वहां जाना है, कहाँ? जहां हमेशा हमेशा रहना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। लोग मर जाते हैं, ओ आदमी मर गया, बीवी रोने लगी, ए मुन्ना बाप ते हमरा छोड़ी चलो गला, मुन्ना बाप ते हमरा छोड़ी चलो गला। तो पूछने वालों ने पूछा, गए किरंग मल्ली गए, कल ते ठीक झिल गए। बोले मत पूछो, मुन्ना बापक लाफो साग बहुत पसंद। राती पुलाव बनेली, ओ चिकन बनेली, लाफो साग बनेली, भुजिया बनेलान, बैगनक भाजी बनेलान। ओ मुन्ना बाप पेट भरी खलकी, आ खैग सुतले सुतले रहे। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने,
हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या? किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। ये दौलत यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, खेत यहीं रह जाएगी, ओ हवेली यहीं रह जाएगी। और क्या लेकर आए हो? अब बताओ सही, आपका क्या है, मेरा क्या है? कुछ है आपका? अरे बोलो भाई, तुम्हारा कुछ है, मेरा कुछ है? नहीं। ये हाथ किसका है? अरे बोलो भाई। आज लक्स साबुन लगाते, लॉक साबुन, लक्स साबुन लगाते हैं, है दो दो मर्तबा, तीन तीन मर्तबा, रगड़ रगड़ मैल छोड़ा हुआ। ये हाथ कल मेरा दुश्मन होगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह कुरान, अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे। या अल्लाह जब मोहर लगा देगा तो बोलते के अल्लाह कहेगा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हाथ ये बोलेगा। तुम दुनिया में क्या किए, ये हाथ बोलेगा। तुम दुनिया में क्या किए, ये आंख बोलेगी। तुम दुनिया में क्या किए, ये कान बोलेगा। तुम दुनिया में क्या किए, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा। ये हमारा नौजवान तबका, सोशल मीडिया का जमाना, मोबाइल का जमाना है। अल्लाह अल्लाह। गौरव घुस ले, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, खोल के मोबाइल बटन दबेल के रसेली में बैठी के लंदन पहुंची। बोले हमरा कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। अरे कोई देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो भाई, देखा कि नहीं देखा? अरे अल्लाह देखा कि नहीं देखा? उसके सामने पेश होना है ना, अल्लाह के सामने खड़ा होना। अल्लाह पूछेगा, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मेरे बच्चों, गुनाहों से बाज आ जाओ, नशे से बाज आ जाओ, जुए से बाज आ जाओ और कुर्बान जाओ। दुनिया के झमेलों से दूर रहो, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल हो, मदरसा हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, मौलाना बनो, मुफ्ती बनो, वकील बनो, जज बनो, पढ़ो, मेहनत करो। अल्लाह इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी देगा, वहां भी कामयाबी देगा। हम पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है। अब इधर बारात है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे जल्दी बोलिए, बारात है इधर? है। बताइए, अब किस पर तकरीर कीजिएगा? ये बारात भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, लोन है कि नहीं इधर? अरे लोन है इधर, बंधन लोन, ग्रुप लोन है। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। ओ बाप रे बाप, वो लागे जी यहाँ रसैली मैनेजर नहीं जी, वो डायरेक्ट बम्बे के मैनेजर जी। अब जहेज है कि नहीं इधर हम नहीं जानते। जहेज है? बताइए कौन सी में बात कीजिएगा? एक बीमारी रहे तो इलाज हो। ये सब बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं कि कैंसर का इलाज है, इसका इलाज नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। देखो, जहेज मत लो। जहेज मांग कर लेना समझो रिश्वत है। जहेज का पैसा क्या है? अरे बोलो, जोर से बोलो। रिश्वत है। क्या है? अरे जोर से बोलो ना। रिश्वत लेना हलाल है कि हराम है? मुसलमान हराम खाएगा कि हलाल खाएगा? अरे जिस बेटी वाले से 3 लाख रुपए लिए हो, उस बेटी को जो बीवी बनेगी लड़की, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि हमारे बाबा से 3 लाख टका लड़की से? वो लड़की तो गरीब, वो तो ओ कुर्बान जाओ, वो तो जवान बेटी है, वो जानती है कि मेरा बाप पैसा नहीं देगा, ये हमसे ब्याह नहीं करेगा। और कुर्बान जाओ, वो लड़की शादी होकर घर आएगी, तेरी बीवी बनकर आएगी। बताओ, वो लड़की दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबे थौन, माथो दबे थौन, नट्टिए दबा दे थौन, तो सुतले रहते।
ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मेरे बच्चों नौजवानों, किसी की हवेली को देखकर रिश्ता मत करो, किसी की जमीन को देखकर रिश्तेदारी मत करो, किसी की दौलत को देखकर रिश्तेदारी मत करो। सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से रिश्ता करो, जिस घराने में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। तो इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, वापस नहीं होते। थपाची पुराना भाग ली। और मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। आज किसी से तुम अपाची लिए हो, एक बात याद रखना, कल को अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा। तुम बुलेट खरीद कर अभ्यस रख दो, बुलेट खरीद कर रख दो। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो पैसा आप ले रहे हो अल्लाह के इसका हिसाब होगा। ये जहेज मांग कर ले रहे हो, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देने हो। 4 मिसरे अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। बोलो भाई। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये जो जहेज का पैसा आपने लिया, ये मांगना हुआ, ये भीख से भी बदतर पैसा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। जब रिश्ता करो और कुर्बान जाओ, निकाह करो, बीवी को घर लेकर आओ। इंशाअल्लाह देखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह तेरे घर में इतनी बरकत देगा कि इंशाअल्लाह तुम मालो माल हो जाओ। यहां रह के वहां की तैयारी करो। तो अल मुख्तसर, जन्नत में घर कितने लोग बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। कबूलियत की घड़ी है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, किसको किसके कांधे पर कब यहां से जाना है, कब यहां से जाना है। ओ सुनो, छल कपट झूठ जो करना है यहां करो, वहां नहीं चलेगी, वहां कुछ नहीं चलेगी, वहां झूठ चलेगी। अरे बोलो अल्लाह के झूठ चलेगी, चालबाजी 61-62 अल्लाह सब बंद कर देगा। 61-62 करना अमोर में कर लो, रोटा में कर लो, अल्लाह की नहीं चलेगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, यहां रहकर वहां की तैयारी करो। अच्छा ये बताइए, या रसेली, भोरापुल, बिशनपुर, जितने भी बस्तियां हैं यहाँ पर, जहन से बात उतर रही है, तो बताइए ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबका घर है? अरे बोलो घर छोड़ के नहीं है? अच्छा घर है। अल्लाह करे जिसका नहीं हो अल्लाह उसे भी दे। कितना दिन रहना है यहाँ? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल? रियाज बाबू चले गए, भाई गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई। कई 100 बीघा जमीन के मालिक रियाज बाबू, हम सुन रहे हैं, हम बचपन से सुनते थे। जमीनें रह गई, जाने वाला चला गया, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन छोड़कर चले गए, बिल्डिंग छोड़कर चले गए, और कुर्बान जाओ उसी तरीके से यहां से सबको जाना है। वो आगे गए हैं, हमारी बारी है। और मेरे परदादा कहाँ हैं? हमसे पूछो, यहां पर कोई है जिसका परदादा जिंदा हो? अरे जल्दी बोलो नहीं हो।
नहीं है। परदादा चले गए, दादा चले गए, मेरा बाबा चला गया, अब मेरी बारी है, फिर मेरा बेटा जाएगा, फिर पोता जाएगा, फिर परपोता जाएगा, फिर छरपोता जाएगा, फिर खरपोता जाएगा, फिर लकर पोता जाएगा, फिर खखर पोता जाएगा। अब कौन पोता जाएगा वो हमको मालूम नहीं है। अब कहां तक जो होगा। मेरे बच्चों, यहां घर बना लिए, 60 साल 70 साल 80 साल रहना है, घर बना लिए। जहां हमेशा रहना है वहां घर चाहिए ना भाई। अरे बोलो भाई, वहां घर चाहिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां घर कितने लोग बनाइएगा, हाथ उठाइए, मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुना दूंगा। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह कहता है मैं उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाऊंगा। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद की दूसरी मंजिल छत ढलाई होनी है, इसलिए कि मस्जिद छोटी पड़ रही है और नमाजियों की तादाद ज्यादा है। हाँ, मीनापुर के नौजवान जितने भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुखिया साहब हैं, सरपंच साहब हैं, पार्षद साहब हैं, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 25,000 10,000 से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि इतनी रकम हो जाए कि दूसरे मंजिल की छत ढलाई हो जाए। मुसलमानों, मैनापुर के मुसलमानों, मस्जिद बनाकर आप मर जाओगे। कसम खुदा की, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, दोस्त याद करे या ना करे, अल्लाह नहीं भूलेगा। अल्लाह जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कोई मुखिया साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, सरपंच साहब, कोई मास्टर साहब, वकील साहब, ताजिर साहब, किसान हो, ओ कोई छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 25,000 या 10,000, 25,000 या 10,000 रुपए देने वाले इंशाअल्लाह दो कैटेगरी के लोग तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिसको ज्यादा दिया है 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, आप 5 लाख भी दीजिए, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए, पहला कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखिया साहब इस इलाके के जो भी हैं, हमारे सरपंच साहब, समिति न्याज समिति 10,000 से बरबट्टा पंचायत। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमारे नियाज समिति साहब अल्हम्दुलिल्लाह बरबट्टा पंचायत के, उन्होंने सबसे पहले अपने नाम को पेश किया है, 10,000 रुपये दिया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह नियाज साहब के ओहदे में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। छत नहीं पड़ना, दालान को ढलना है। हाँ, दालान को ढलना अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे मास्टर नज़ीर साहब दामद बरकात, रसैली के रहने वाले मास्टर नज़ीर साहब बड़े सखी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़े सखी दिल सखावत करते हैं ये, बड़े सखी दिल वाले इंसान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, इनका अखलाक भी बड़ा उम्दा है, बड़ा अच्छा है, खलीक आदमी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी उम्र दे, अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 10,000 रुपये, मेरे हाथों में ये 10 है, मास्टर साहब 10 20 कर इधर ना, इंशाल्लाह लीजिए हजरत 10,000 रुपये, और बाकी लिख लीजिए हजरत का, माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह। ए मास्टर नज़ीर साहब, देखिए ये हमारे इलाके की ये खूबसूरती है कि हमारे कुल्हिया बिरादरी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सखावत करने वाले बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने जहाँ दौलत दिया है जिसको, वहीं पर अल्लाह दिल भी दिया, और होना भी यही चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ किया था, या अल्लाह दौलत दे तो दिल दे, या अल्लाह अबू बकर को तू दौलत दे और दिल ना हो तो अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया साहब हैं, नियाज समिति का 10,000 कैश आ गया है। देखिए नियाज समिति साहब जो 10,000 रुपये बोले थे, उन्होंने कैश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में, कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे मुखिया साहब हैं, कोई
सरपंच साहब, मुखिया साहब, कोई मास्टर साहब खड़े हो जाइए, कोई वकील साहब खड़े हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? जल्दी करें माशाल्लाह। कोई है? मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, कोई मास्टर साहब, मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 भी दे सकते हैं आप। 5,000 भी लिखवा सकते हैं, 10,000 भी लिखवा सकते हैं। देखिए ये मस्जिद यहाँ है, आपने मस्जिद में दे दिया पैसा, इंतकाल कर गए, मौत आएगी, चले जाएंगे। मुसलमानों सुनो, ये मस्जिद में लोग जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे, कसम खुदा की, और सुनो अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। भाई 2 हो गए। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए, कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं, दादा दादी नहीं है, इंशाल्लाह हम उनके नाम से 5,000 या 10,000, 15, 20, 25, 50,000 रुपए क्या कहते हैं कि इस मस्जिद में देना चाहते। कोई बड़ी रकम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 आदमी मिल जाएंगे, मस्जिद का काम हो जाएगा। ये 5,000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह के घर का भला हो जाएगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। है कोई? है भाई जल्दी कहे। तीसरे नंबर पे हमारे मुखिया साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब हैं यहाँ कि चले गए? बुलाइए। मुखिया साहब हैं? अल्लाह, ये हमारे मुखिया साहब आ जाते थे, थोड़ा सा मुसाफा कर लेते मुखिया साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया साहब, अजहरुल हक साहब, जहाँ भी हैं, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है तो थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आ जाते, आपसे मुसाफा कर लेते तो दुआ हो जाती इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस मजमे के अंदर में माशाअल्लाह देखो, सौदा को सस्ता करो, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, कम से कम 1,000, कम से कम 500 रुपया। 500 रुपया आप दोगे, मिस्त्री का तो मजदूरी नहीं होगा, लेकिन एक मजदूर जो खटेगा मस्जिद में, 500 रुपये की मजदूरी, कम से कम एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज का पोता है, इन तीनों को बुलाइए स्टेज पे। अल्लाह, ये हमारे प्यारू साहब और सरपंच साहब, मुखिया अजहरुल हक साहब, ये तीनों आदमी से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी आवाज़ कानों तक पहुंच रही है तो थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आ जाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो देना होता दे देते, आपके लिए दुआ हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके वालिदैन के लिए दुआ हो जाती, बहुत बड़ी बात है। भाई मजमे में से कोई नौजवान आओ इंशाअल्लाह, कम से कम 10-20 नौजवान खड़े हो जाओ माशाअल्लाह। 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 देने वाला। मेरे बच्चों कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है कोई मुश्किल नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो। फ़ोन पे नहीं है कोई परेशानी नहीं, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है, अपना नाम लिखा दो कल कमेटी वालों के हवाले। क्या नाम भाई? है मेहंदी रजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भाई कितने कैश दी है अपने बाप के नाम से। अल्लाह, ये देखिए एक बच्ची 1,000 रुपये दी है, नाम नहीं बताई। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। हज़रत अल्लाह मौलाना मरगूब साहब दामद बरकातुहुम अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कि नौजवान और खड़ा हुआ, देखिए जो देने वाला है वो देगा इंशाअल्लाह, और जिसके पास है वो देगा। अब जिसके पास नहीं है, मजबूरी है, वो कहाँ से देगा? अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खुशनसीबी की बात है कि आपका पैसा, आपकी दौलत, आपका सोना, आपकी चांदी अल्लाह के घर में लग जाए, आपका पैसा दीन के रास्ते में खर्च हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम बाबू? मोहम्मद अल्ताफ। ये देखिए बच्चा अंगूठी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इसकी शादी करा दे। हाँ शादी भागली से, अरे बाप, तो डबल भाई थी। अल्लाह इसकी उम्र में कमाई, बच्चे की अल्लाह बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम। क्या नाम है माँ बाप के नाम? अल्लाह, हे देखिए या अल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद फारूक अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। है देखिए कहाँ से आया? अधांग से आया, अधांग बकरा से दी मोहम्मद दिलवर साहब। 500 रुपये इन्होंने ताउन किया है। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता। है देखिए नौजवान, है अल्लाह, मास्टर मीर आलम अधांग। अल्लाह अल्लाह, ए अधांग वाले तो वो क्या कहते हैं कि मैनापुर से आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह 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 अल्लाह। ये देखिए माँ नहीं है, उनके इस हालो सवाब के लिए क्या नाम बेटा? अल्लाह अल्लाह, अब्बा के लिए। देखो एक बात याद रखो, एक नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है, तो ये टाका हम सदका करेंगे तो इसका सवाब मेरी माँ को मिलेगा। तो सुनो नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, मेरी नहीं सुनो। ओ गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका वो मौला की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, ताहा वो यासीन की सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम जो भी सदका करोगे, तुम्हारी माँ मर गई, बाप मर गया, अल्लाह इसका सवाब तेरे माँ बाप को कब्र में अता फरमाएगा, माँ बाप को इसका सवाब मिलेगा। नौजवानों, वो माँ जिसने पाला पाल पोस कर बड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, जमीन छोड़कर मेरा बाप मरा है, अल्लाह अकबर कबीरा। उस माँ बाप के लिए 1500 2000 5000 कोई बड़ी रकम नहीं है, अल्लाह ने दिया है, अपने माँ बाप के नाम पर दो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। है जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जल्दी करें। माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए, माँ बहन के पिंडाल में। अभी ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। हजरत जलसे में गए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो खिदमत करने के बाद हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरी बड़ी खिदमत की, बोलो क्या दुआ दे? बोला कुछ भी दुआ दे दीजिए। तो हजरत ने कहा कि बेटा ये बताओ औलाद है तुमको? औलाद है? बोला कि नहीं औलाद नहीं है। बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद देगा। हाफिज मुबारक 500 दिए। हाफिज मुबारक साहब 500 रुपये अल्लाह उनके देने कबूल। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, दूसरे साल फिर जलसा हुआ। सज्जाद बरबट्टा 500 रुपये फोन। माशाल्लाह सज्जाद साहब बरबट्टा फोन पे 500 रुपये, अल्लाह उनके देने कबूल फरमा। आशिक बिन अकबर बरबट्टा 5000 रुपये उधार। माशाल्लाह आशिक बिन अकबर साहब बरबट्टा के 5000 रुपये, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा। माशाल्लाह जा बेटी। हजरत ने कहा अल्लाह तुमको औलाद देगा, जाओ माशाल्लाह। क्या नाम है? मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत। वाह बेटा क्या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या औलादे हैं, क्या क्या बेटा है, अल्लाह अल्लाह, क्या मोहब्बत है माँ बाप। माँ बहन के पिंडालों में भी चादर रुमाल लेकर घुमवा दिए। भाई देखो अब इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। मेरे बच्चों पूरी रात जगे हो, दुआ किए बगैर चले जाओगे तो अफसोस होगा। बैठो इंशाल्लाह, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। बैठो दुआ करके जाना, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ। कितना माशाल्लाह। अब्दुल रकीब साहब 500 रुपये। ए बाबू ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं, दे दीजिए, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया दे दीजिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो लोग चादर लेके घूम रहे हैं, रुमाल लेकर घूम रहे हैं, चादर रुमाल वसूली हो जाए तो यहाँ लेके आइएगा। नहीं 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, चलो रोहतास घूमेगा भाई। तो बच्चे लोग यहाँ चलो। हजरत का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि बेटा ते हमारे बहुत खिदमत कर ले, की दुआ दूँ? बोला कुछ दादा। बोला तो बच्चा छो? बोला नहीं। बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद दे देगा। जलसा खत्म, हजरत चले गए। दूसरे साल जलसा हुआ, हजरत फिर तशरीफ लाए, वो नौजवान फिर आया। आते ही हजरत ने पूछा बेटा बोला कुछ बेलो? बोला कुछ ने भी। बोला कुछ ने भी। अच्छा जाओ हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा। जलसा खत्म, हजरत चले गए। तीसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, वो नौजवान फिर आया। हजरत ने आते ही पूछा कि बेटा बोलो बेटा हुआ कि बेटी हुई? वो लड़का बोला कुछ ने भी। बोला कुछ ने वही कैसे? हम जिसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेता है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो लड़का को हजरत अपने करीब बुलाए, अब बोले गे बेटा बिहा कर ले से? बोले नहीं बिहा नहीं भी। बच्चा कहाँ से? मेरे बच्चों नौजवानों, माँ बाप की कदर करो। ये माँ बाप एक अजीम दौलत है, इनकी कदर करो, इनकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। घरों के अंदर में दीन पैदा करो और सुनो नमाजी बनो। सिर्फ जुमे का नमाजी मत बनो, 5 वक्त नमाजी बनो, कुरान का कारी बनाओ। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छी तालीम दो और कुर्बान जाओ। बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों से प्यार करो, लड़ाई झगड़ा से तौबा करो। लड़ाई झगड़ा हसद जलन कीना हर चीज को दिल से निकाल दो। पक्का मुसलमान। अच्छा पक्का मुसलमान कौन है? पक्का मुसलमान कौन है? पक्का मुसलमान कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कामिल मुसलमान वो है जिसकी क्या है?
अरे बोलिए ना भाई। जुआ, जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को नुकसान ना पहुंचे वो कामिल मुसलमान। मेरी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते लड़ाई झगड़ा और गीबत चुगली हसद हर चीज से अपने आप को महफूज करो। नशा जुआ शराब हर चीज से तौबा करो। जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, हम आगे चल रहे हैं, मौत पीछे चल रही है। अभी तो हादसा हुआ, अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ। 3 नौजवान मोटरसाइकिल जा रहा था। अब मोड़ पर इतनी स्पीड पे वो मोड़ा, उधर से वो हाईवा आ रहा था, अब वो ले आके उसी पे ठोक दिया। तीनों नौजवान स्पॉट डेड। अब ये सब नौजवान 20 साल 18 साल का नौजवान सब था, इतना खूबसूरत सब बच्चा। और कुर्बान जाओ, किसी का हाथ कहीं है, किसी का पैर कहीं है, और कुर्बान जाओ किसी का जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा होके बैठा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चों, जिंदगी ऐसी गुजारो, जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब मर जाओ लोग सुने तो लोग यही कहे कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था। अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ। ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं बच्चे, इनको जहाँ तक हो सके। अभी फरमाइश हुई है माँ बाप के ऊपर में एक नज़म की, तो वक्त की किल्लत है तो सुना दें कि फिर कभी सुनिएगा? जल्दी बोलिए, सुना दें। हाफिज नौशाद साहब बरबट्टा, 1000 रुपये दादा। अल्लाह अल्लाह। हाफिज नौशाद साहब बरबट्टा, दादा दादी के नाम पे 1000। हमारे मुखिया साहब सरपंच साहब चले गए, घर चले गए हैं। होते तो आते जरूर। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह मोहम्मद मुनाजिर रसेली, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। आज मेरी माँ भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। उनके दिल से पूछो माँ बाप का मकाम क्या है। कुरान पढ़ो, माँ बाप का क्या मकाम है। सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 2 पढ़ लेना। कुरान में कई जगह अल्लाह ने माँ बाप का मकाम को बुलंद किया। माँ बाप की मकाम को ओ अल्लाह ने बताया है, माँ क्या है बाप क्या है। और सुनो अल्लाह के रसूल की, सुनो एक हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बेटा सुबह उठे बाप के चेहरे को सिर्फ मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह उस बेटे को 1 हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप है, इसकी कदर कर लो, इनकी दुआएं ले लो, इनकी दुआ लग जाएगी। इनको राजी रखोगे, इनको खुश रखोगे, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा और तेरा घर जन्नत में बन जाएगा। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नत